इस विशाल ब्रह्मांड में जहाँ अनगिनत शक्तियाँ कार्यरत हैं, जहाँ हर ऊर्जा का अपना प्रभाव है, वहीं एक शक्ति ऐसी भी है जो भय को नष्ट करती है, जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है, जिसका नाम है बजरंगबली। जी हाँ भक्तों, राधे राधे, जय श्री राम। और आज हम सुनने जा रहे हैं हनुमान अष्टक की शक्तियों के बारे में। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा का जीवंत प्रतीक हैं। श्री हनुमान, जिन्हें पवन पुत्र कहा जाता है, जिनका बल अतुलनीय है, जिनकी भक्ति अटूट है। जब जब जीवन में संकट आता है, जब रास्ते बंद नजर आते हैं, जब मन डर और चिंता से भर जाता है, तब एक नाम, एक शक्ति, एक सहारा सामने आता है, संकट मोचन हनुमान। क्योंकि जहाँ हनुमान है वहाँ भय नहीं, जहाँ उनका नाम है वहाँ विघ्न नहीं। पर क्या केवल नाम लेने से ही सब कुछ बदल जाता है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? शास्त्रों में वर्णित है कि हर स्तुति, हर मंत्र एक ऊर्जा है, और जब उसे विधि और श्रद्धा से किया जाए तो वो प्रयोग बन जाती है। ऐसा ही एक अद्भुत स्रोत है हनुमान अष्टक, जिसमें केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति छुपी है, जिसमें केवल भक्ति नहीं बल्कि समाधान छुपा है। हनुमान अष्टक के 8 श्लोक 8 द्वार खोलते हैं, साहस के, शक्ति के और विश्वास के। हर श्लोक का एक अनुभव है, हर शब्द एक शक्ति है। कल्पना कीजिए, आपके जीवन की हर बाधा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आपके मन का डर हर शक्ति में बदल रहा है। ये केवल कल्पना नहीं, ये संभव है हनुमान अष्टक प्रयोग से। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं, ये मार्ग अनुशासन, श्रद्धा और विश्वास मांगता है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर साधना से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है साधक का स्वयं को तैयार करना, क्योंकि शक्ति तभी प्रकट होती है जब साधक पूरी श्रद्धा और शुद्धता से जुड़ा हो। क्रिया का निर्देश कुछ इस प्रकार है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, जो कि 4 से 6 बजे के बीच होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ, विशेषतः लाल या केसरिया वस्त्र पहने, मन में नकारात्मक विचारों को त्यागें। आज से मैं अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए ये प्रयोग प्रारंभ करता हूँ या करती हूँ। मन में ऐसा संकल्प लें। साधना का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि साधक का मन होता है। एक साफ और शांत स्थान चुनें, लाल कपड़ा बिछाएं, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, दीपक या घी का तेल जलाएं, अगरबत्ती, सिंदूर और चमेली का तेल रखें। भगवान से कहें, हे पवन पुत्र, इस स्थान को पवित्र करें और अपनी उपस्थिति से इसे ऊर्जा दें। हनुमान अष्टक प्रयोग के लिए कुछ विशेष सामग्रियां आवश्यक होती हैं। हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र, सिंदूर, चोला चढ़ाने के लिए, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़ और चने प्रसाद के रूप में, दीपक और अगरबत्ती। भगवान से कहें, ये वस्तुएं केवल सामग्री नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा का माध्यम है। हर प्रयोग के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। प्रयोग मंगलवार या शनिवार को शुरू करें, 21 दिनों तक लगातार करें, प्रतिदिन एक ही समय पर करें। प्रयोग के दौरान सत्य और संयम का पालन करें, मांस, मदिरा और नकारात्मकता से दूर रहें। अनुशासन ही साधना की सबसे बड़ी कुंजी है। अब आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने हृदय में श्री हनुमान जी का ध्यान करें। ओम हनुमते नमः 11 बार जप करें, इसको मन में दोहराएं। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण है संकल्प का। अपने दाहिने हाथ में जल लें, अपनी इच्छा या समस्या को मन में स्पष्ट करें, अपना नाम लें। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ ये हनुमान अष्टक प्रयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ताकि मेरे जीवन के अपनी समस्या दूर हो। अब आप तैयार हैं हनुमान अष्टक प्रयोग प्रारंभ करने के लिए। भगवान से कहें, अगले चरण में हम हनुमान अष्टक का पाठ और उसका गूढ़ अर्थ समझेंगे। तो भक्तों, अब वो क्षण आ गया है जब शब्द शक्ति बनेंगे,
जब भक्ति ऊर्जा बनेगी, अपने मन को शांत करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ हनुमानाष्टक पाठ का प्रारंभ करें। हर श्लोक से पहले अपने हृदय में श्री हनुमान जी को स्थापित करें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात निटारो। बाल्यकाल में आपने सूर्य को फल समझकर निकल लिया, जिससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया। ये आपकी अपार शक्ति और अद्भुत क्षमता का प्रतीक है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी अनंत शक्ति छुपी है। देवन आन करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। जो को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जब देवताओं ने प्रार्थना की, तब आपने सूर्य को मुक्त किया और संसार को संकट से बचाया। ये श्लोक दर्शाता है कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों का कष्ट दूर करे। बाली की त्रास कपीस बसय गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। जब सुग्रीव बलि के भय से पर्वत पर छिपे थे, तब आपने उनका मार्गदर्शन किया। ये श्लोक सिखाता है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे। केसरी नंदन तेज प्रताप महा, जग वंदन वीर तुम्हारो। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप केसरी के पुत्र, अतुलनीय बल के धाम और श्री राम के सच्चे दूत हैं। ये श्लोक भक्ति और सेवा की शक्ति को दर्शाता है। जब आप इन श्लोकों का पाठ करते हैं तो केवल शब्द नहीं बोलते, आप एक ऊर्जा को जागृत करते हैं। हर शब्द के साथ अपने भीतर शक्ति का अनुभव करें। हनुमानाष्टक का पाठ इस प्रकार करें। प्रतिदिन 11 बार पाठ करें। स्पष्ट उच्चारण रखें, जल्दीबाजी ना करें। हर श्लोक का भाव महसूस करें। जब साधना नियमित होती है, जब मन स्थिर होता है, तब परिवर्तन धीरे धीरे शुरू होता है। पहले दिन कुछ नहीं दिखता, पर 7वें दिन मन बदलने लगता है। हनुमानाष्टक का प्रभाव केवल बाहरी नहीं होता, ये आपके अंदर की ऊर्जा को बदलता है। जहाँ पहले डर था, अब वहाँ आत्मविश्वास होता है। सबसे पहला चमत्कार मन में होता है, परिवर्तन होता है, डर और चिंता कम होने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। धीरे धीरे ये परिवर्तन आपके जीवन में भी दिखने लगता है। रुके हुए काम बनने लगते हैं, बाधाएं कम होती हैं, लोगों का व्यवहार सकारात्मक होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके रास्ते साफ कर रही हो। एक साधक की कहानी। एक व्यक्ति जो वर्षों से परेशान था, नौकरी नहीं मिल रही थी, घर में कलह थी। उसने हनुमानाष्टक प्रयोग शुरू किया। पहले 10 दिन कुछ नहीं हुआ, 15वें दिन एक अवसर मिला, 21वें दिन जीवन बदल गया। साधना के दौरान कुछ संकेत मिल सकते हैं। सपनों में मंदिर या प्रकाश दिखना, अचानक शांति का अनुभव, हनुमान जी से जुड़ी घटनाएं दिखना, ये संकेत हैं कि आपकी साधना प्रभावी हो रही है। इस अवस्था में सावधानी भी आवश्यक है। नियमित पाठ जारी रखें, विनम्र रहें, भगवान का धन्यवाद करें। इस दिन क्या ना करें, अहंकार ना रखें, प्रयोग बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, नकारात्मकता से दूर रहें। 21वां दिन जब आपकी साधना पूर्ण होती है, विशेष पूजा करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, प्रसाद वितरित करें, भगवान से कहें, हे संकट मोचन, आपकी कृपा से ये साधना पूर्ण हुई। हनुमानाष्टक प्रयोग केवल एक पाठ नहीं, ये एक परिवर्तन की यात्रा है और ये यात्रा आपको एक नए जीवन की ओर ले जाती है। जब साधना पूर्ण होती है तो एक नया द्वार खुलता है। ये द्वार है आंतरिक जागरण का। अब आप केवल साधक नहीं, बल्कि एक जागृत चेतना बन चुके हैं। अब हनुमान जी आपके बाहर नहीं, आपके भीतर बसने लगते हैं। हर श्वास में, हर विचार में आप उनकी शक्ति को महसूस करते हैं। जो साधक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये उन्नत साधना है। प्रतिदिन हनुमानाष्टक के साथ ओम हनुमते नमः का 108 बार जप। मंगलवार को व्रत रखें, हनुमान मंदिर में नियमित दर्शन करें, सेवा कार्य, दान, सहायता करें। सच्ची सिद्धि केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण में है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो साधना को और भी शक्तिशाली बना देते हैं, जैसे ओम हनुमते नमः,
ओम नमो भगवते हनुमते। इन मंत्रों का जप आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। जब साधना सिद्धि की ओर बढ़ती है तो कुछ विशेष संकेत दिखाई देते हैं। गहरी शांति और संतोष मिलती है, निर्णय लेने की स्पष्टता होती है, भय का पूर्ण अंत होता है, दूसरों की सहायता करने की इच्छा प्रबल होती है। अब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए सोचने लगते हैं। कल्पना करें, एक मंच है जहाँ जीवन एक नाटक की तरह चल रहा है। संकट आया, मन डगमगाया, पर तभी हनुमान का नाम गूंजा और सब बदल गया। अब ये प्रयोग समाप्त नहीं होता, ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। हर दिन, हर परिस्थिति में हनुमान आपके साथ होते हैं। हनुमान अष्टक प्रयोग केवल एक साधना नहीं, ये एक परिवर्तन है। डर से विश्वास तक, कमजोरी से शक्ति तक, अंधकार से प्रकाश तक। भगवान से कहें, हे हनुमान, हमें शक्ति दे, हमें सही मार्ग दिखाए और हमारे जीवन को सफल बनाए। यदि आपने इस साधना को सच्चे मन से किया है तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। हर यात्रा का एक अंत होता है, लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती हैं। हनुमान अष्टक प्रयोग सिर्फ एक साधना नहीं था, ये एक अनुभव था, एक परिवर्तन था। अगर इस यात्रा में आपके मन को शांति मिली, आपके जीवन में सकारात्मकता आई, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी हुई है। याद रखें, संकट कभी भी आ सकता है, लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं। हर कठिनाई में बस एक नाम याद रखिए, जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको ये साधना और अनुभव उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। हे हनुमान, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें शक्ति दें, हमें सही मार्ग दिखाएं। जहाँ विश्वास है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ कोई संकट नहीं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय बजरंगबली, जय श्री राम।